नमस्कार सभी को यूथ फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं गौतम कुमार हाजिर हूं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत में नागरिकता से संबंधित यानी कि सिटीजनशिप से रिलेटेड क्या क्या प्रावधान है। तो भारत का जो संविधान है उसका जो भाग 2 है यानी कि पार्ट 2 यह है नागरिकता से संबंधित है। इसमें है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। तो भारत के संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है जिसमें आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। आर्टिकल 11 यानी कि आर्टिकल 11 संसद को यह अनुमति देता है यानी संसद को यह पावर देता है कि नागरिकता से संबंधित यानी कि सिटीजनशिप से रिलेटेड वह कोई भी कानून बना सकती है। तो यहाँ से हमें क्लियर है कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है और राज्य विधानमंडलों के पास नहीं है। तो इसी के मद्देनज़र आर्टिकल 11 के ही मद्देनज़र संसद ने 1955 में यानी कि 1955 में एक एक्ट बनाया जिसे हम बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। इस अधिनियम के तहत भारत में नागरिकता लेने के यानी कि टू अक्वायर सिटीजनशिप इन इंडिया 5 तरीके हैं। अब हम उन 5 तरीकों को देखेंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहला तरीका है जन्म यानी कि बर्थ। दूसरा तरीका है रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण। तीसरा तरीका है वंश या अवजनन यानी कि डिसेंट। और चौथा तरीका है नेचुरलाइजेशन यानी कि देशीयकरण। और जो लास्ट तरीका है भारत में नागरिकता प्राप्त करने का उसे हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी यानी कि किसी क्षेत्र का समावेश। आज हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो है नेचुरलाइजेशन यानी कि देशीयकरण। अब हम देखते हैं ये जो वर्ड है देशीयकरण इसका मतलब क्या होता है। तो एक प्लेन टर्म्स में हम देखा जाए तो नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति भारत में अगर लंबे समय से रह रहा है तो उसको केंद्र सरकार द्वारा, ना कि राज्य सरकार द्वारा, केवल केंद्र सरकार द्वारा भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो अब इसमें जानने वाली बात यह है कि वो लंबा समय यानी कि वो लॉन्ग पीरियड क्या है। तो हम देखते हैं उस लॉन्ग पीरियड यानी कि लंबे समय का मतलब क्या है। अब हम इसमें देखते हैं अगर कोई व्यक्ति पिछले 14 साल में से भारत में 11 साल रहा है और वह जिस दिन सिटीजनशिप की यानी नागरिकता की अर्जी देने वाला है उससे लगातार पिछले 12 महीने भारत में रहा है तो उसको केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैं 12 मार्च 2024 को अगर नागरिकता की यानी कि सिटीजनशिप की अर्जी देने वाला हूं तो मुझे 13 मार्च 2023 से लगातार भारत में रहना होना चाहिए। अगर मैं लगातार भारत में रह रहा हूं तो मुझे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब हमारा जो मेन सब्जेक्ट मैटर है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इस पे आते हैं। तो आपको मैंने ये बता दिया है कि सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 में। इसे अब तक 5 बार संशोधित किया जा चुका है। पहला संशोधन इसमें हुआ था 1986 में यानी कि 1986 में। दूसरा संशोधन इसमें हुआ था 2003 में। तीसरा संशोधन हुआ था 2005 में। चौथा संशोधन हुआ इसमें 2015 में। और जो लास्ट संशोधन है जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है आज का वो हुआ 2019 में। यह एक्ट संसद द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पास कर दिया गया। 12 दिसंबर 2019 को इसको राष्ट्रपति की सहमति मिल गई यानी कि प्रेसिडेंशियल एसेंट इसे 12 दिसंबर 2019 को मिल गई। और 10 जनवरी 2020 को यह लागू कर दिया गया यानी कि यह इट केम इनटू फोर्स। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान है। तो इसमें जो प्रावधान है वो है कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान है। इसके तहत जो इलीगल इमिग्रेंट्स यानी कि जो अवैध अप्रवासी भारत में आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले और जो 6 धर्मों से संबंधित हैं। तो ये 6 धर्म हैं हिंदू धर्म, हिंदू रिलीजन,
क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म, बुद्धिज्म यानी कि बुद्ध धर्म, जैनिज्म यानी कि जैन धर्म, पारसी रिलीजन, और लास्ट है सिखिज्म यानी कि सिख धर्म। जो इन 6 कम्युनिटीज के लोग हैं जो इस डेट से पहले भारत में आ गए, और वो किन देशों से आए हैं, या तो वो आए हैं पाकिस्तान से, या फिर वो आए हैं अफगानिस्तान से, या फिर वो आए हैं बांग्लादेश से। तो उनको इस अधिनियम यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि इन लोगों को कैसे नागरिकता दी जाएगी। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि भारत में अगर नागरिकता लेनी है तो पिछले 14 वर्षों में से कोई व्यक्ति अगर 11 वर्ष भारत में रहा है तो ये जो 11 वर्ष वाला रूल है, इस केस को इनके लिए इसको रिलैक्स कर दिया गया है और इसको 5 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि इसका मतलब है कि इन 6 कम्युनिटीज के लोग जो इस डेट से पहले इन कंट्रीज से भारत में आ गए थे, उनको पिछले 14 वर्ष में से भारत में केवल 5 वर्ष ही होना जरूरी है। अगर वे भारत में 5 वर्ष रहे हैं तो केंद्र सरकार उनको भारत की नागरिकता दे सकती है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।